नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की ए टू जेड खबर दिन भर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं मायावती की। जिस तरीके से आप सभी ने देखा होगा, मायावती की जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, कहीं ना कहीं उस पार्टी से बहुत सारे लोग अभी कुछ ही समय से जुड़ रहे हैं। मैं बात करूं यहीं पर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद पल्लवी पटेल हैं, तो उनकी भी बात कहीं ना कहीं मायावती से चल भी रही है। बाकी हो सकता है एक दो दिन में वो फाइनल हो ही जाए। तो कहीं ना कहीं इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मायावती जो हैं फिर से एक एक्टिव मोड में हैं। कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि उनका समाज, कहीं ना कहीं वो समाज जो बहुजन समाज है, वो समाज जो कहीं ना कहीं शोषित, वंचित और कहीं ना कहीं पिछड़े, और पिछड़े के बाद अगड़े में भी जो वंचित है, उन्हें अपने साथ लेकर चले। जिस तरीके से मैं बात करूं अगर समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने नारा जरूर दिया है पीडीए, लेकिन वो जितनी भी पिछड़े की बात करने वाले व्यक्ति हैं या पिछड़े शोषितों की बात करने वाले पार्टियां हैं, उन्हें सबको वो अपने कहीं ना कहीं गठबंधन से निष्कासित कर रही है। फिर चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य को ही ले लीजिए, महान दल को ही ले लीजिए, कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को ही ले लीजिए, तो ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की कहीं ना कहीं पीडीए की बात करते हैं। ये वही लोग हैं कहीं ना कहीं ये अपने खुले मंच से कहीं ना कहीं शोषित और वंचितों की आवाज उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने समाजवादी पार्टी की लिस्ट भी देखी होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी तिनक, जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी भनक लगना, उसी हिसाब से थोड़ी सी भनक तो लगी है पीडीए की। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। जब आप शोषितों वंचितों की आवाज उठाने वाले लोगों को ही दरकिनार कर देंगे, आप खुद तो बात ऐसी करेंगे ही नहीं जिससे पीडीए आपका साथ दे। बाकी हम तो यही कहेंगे कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, किसी तरीके से हो। जिस तरीके से इन लोगों ने कहा है कि भाजपा को भगाना है, तो इतना तो मैं भी जानकार हूं, इस तरीके से तो भाजपा नहीं भागने वाली, जिस हिसाब से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में आप सभी को पता है, आपका दुश्मन भी इस टाइम मित्र होना चाहिए, लेकिन आप अपने मित्रों को ही अपना दुश्मन बना रहे हैं। बाकी ये जो चुनाव है लोकसभा का, बहुत ही दिलचस्प होने वाला, ये तो मान ही लीजिए आप। कहीं ना कहीं ये ऐसा चुनाव है जहां एक तरफ संविधान बचने वाला है और एक तरफ संविधान की धज्जियां उड़ने वाली हैं। बाकी मैं शोषितों वंचितों की आवाज बनने वाला हूं। बाकी मैं यही कहूंगा कि आप लोगों का संविधान, यानी हमारा संविधान बना रहे, बचा रहे, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं या हमारे वोटरों की अहम भूमिका रहेगी। हमारे जो भी वोटर हैं जो कहीं ना कहीं हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे किसी भी पार्टी के लिए खुला चैलेंज नहीं करूंगा, या खुला किसी से मेरा कोई विरोध नहीं है। बाकी आप लोग अपनी विचारधारा को देखिए। आपको जहां लगे कि ये हमारे समाज का भला कर सकते हैं, ये हमारा भला कर सकते हैं, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का जो भला कर सके, आपको उसी को चुनकर इस भारत की गद्दी पर, जिसे सोने की चिड़िया किसी टाइम कहा जाता था, इस गद्दी पर आपको उसी को बैठालना है जो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक जैसा राज्य करे, जो सम्राटों के सम्राट अशोक मौर्य थे, जो उन्हें हक और सम्मान दिला सके, जो आपकी बात कह सके। मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग ऐसे लोगों को चुनिए, ऐसे लोगों को चुनकर वहां भेजिए जो आपके आने वाली पीढ़ी गुलाम ना हो, आपकी शिक्षा की बात करे, आपके संवैधानिक रक्षा की बात करे। बाकी हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और मैं फिलहाल किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा भी नहीं हूं। बाकी मेरा एक सामाजिक कार्य है। मेरा कहना है ये कि जिस तरीके से शोषित वंचित समाज है, उसे हक, हिस्सा और सम्मान मिल सके, उसके महापुरुषों को लोग गालियां ना दें, उनके महापुरुषों को
भी वो सम्मान मिले जो कहीं ना कहीं उनके लोगों को मिलता है। आप समझ सकते हैं बाकी मैं बात कहां कर रहा हूं। अगर आप सही मायने में शोषितों वंचितों की आवाज होंगे, अगर आप सही मायने में अपने भाई को भाई समझते होंगे, तो कहीं ना कहीं आप हमारी बातों को भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बाकी जिस तरीके से मायावती ने हर जगह अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, जिस तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा जी ने भी करीब 50 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, भी समझदार हैं कि इससे किसका वोट कटेगा और इससे किसे फायदा होगा। जिस तरीके से मायावती जी है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेटों पे भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है अब की बार। तो आप सभी को पता मुस्लिम वोटर कहां जाता था और कहीं ना कहीं किसका इससे घाटा है और किसका इससे फायदा है। मैं बस आप लोगों को थोड़ी सी बातों को, स्क्रिप्ट को बताना चाहता हूं। बाकी आप खुद समझदार हैं। आज का दौर वो है कि अगर आपसे कोई कहे कि गोबर है ये प्रसाद समझ के खा लो, तो आप नहीं खाएंगे, है ना, क्योंकि आप शिक्षित हैं। और ये कहीं ना कहीं हमें संवैधानिक अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। बाकी हमारी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फूले ने दिया है। ये हमारे वो पूर्वज हैं जिन्होंने हमें आज इस कैटेगरी पर लाके खड़ा किया है। वो हमारे ये पूर्वज हैं जिनकी वजह से मैं आज स्वतंत्र रूप से आप सभी के बीच में अपनी बात को रख पा रहा हूं। बाकी मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चीजों को समझिए, परखिए। आपका मतदान, कांसीराम ने कहा था, मतदान जो होता है आपका, उसमें दो तरफ धार होती है। तलवार में एक तरफ होती है लेकिन इसमें दो तरफ होती है। अगर आपने सही कैंडिडेट को जिता दिया तो आप ये मान लीजिए आपकी पीढ़ियां सुधर जाएंगी, और आप अगर वही आपका वोट गलत कैंडिडेट के पास चला गया तो आपकी पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी, गुलाम। तो आप सभी से यूपी अपडेट 24/7 आग्रह करता है, मतदान बहुत ही सोच समझ के करना है। आप अपने यहां के कैंडिडेट को देखिए, उसके बाद